नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी यानी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सीवान जिले के हैं, तो उनके तरफ से यहाँ पर एक आपका आदेश जो है वो जारी किया गया, जो कि इस आदेश में आप यहाँ पर देखेंगे तो स्कूल बंद किए जाने को लेकर यहाँ पर आपका जो है बतलाया गया है। कब से कब तक यहाँ पर विद्यालय जो है बंद रहेगा, तो 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक, यानी 4 दिन यहाँ पर विद्यालय जो है बंद रहेगा। 3 को भी बंद रहेगा, 4 को भी बंद रहेगा, 5 को भी, 6 को भी। अब यहाँ पर बात आता है शिक्षकों को लेकर कि शिक्षकों के लिए यहाँ पर आपका क्या है, बाकी अन्य जिले के जो भी यहाँ पर शिक्षक वगैरह हैं तो उनको लेकर किस तरीके से क्या आपके जो आदेश वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। तो सबसे पहले इस आदेश को आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर आप जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर जो आपका प्रेस नोटिस संख्या है तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। यहाँ पर सिवान जिले में जो भी आपके विधानसभा क्षेत्र वगैरह है तो उसके बारे में यहाँ पर आपका जो है बतलाया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रथम फेज का जो आपका इलेक्शन डेट आपका निर्धारित किया गया है, तो उसका डेट आपका 6 नवंबर 2025 है। और यहाँ पर मतदान केंद्रों के रूप में जो भी आपका विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन और इसके अलावा अन्य जो भी आपका भवन या फिर परिसर है उसका यहाँ पर उपयोग जो है किया जाना है। बाकी आप सभी लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम यहाँ पर जो आपके मतदान केंद्र होते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय भवन मतलब जो आपके गवर्नमेंट विद्यालय होते हैं तो मैक्सिमम गवर्नमेंट विद्यालय में ही यहाँ पर जो आपके मतदान केंद्र होते हैं वो यहाँ पर आपके जो है बनाए जाते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सह जो आपके जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया कि इस तरीके से यहाँ पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी आपका मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र का मतलब यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय का भवन है जहाँ पर आपके मतदान केंद्र बनाए गए हैं तो उसको यहाँ पर 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक ये लोग यहाँ पर अधिग्रहित जो है कर लेंगे, यानी उसको अपने अंडर में जो है कर लेंगे। मतलब जो भी आपका गवर्नमेंट विद्यालय है जहां पर आपके मतदान केंद्र बनाए गए हैं और प्रथम फेज में वहां पर जो है इलेक्शन है तो उसको ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कल से यानी कि आज आपका 3 नवंबर यहाँ पर आपका हो गया तो 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक अपने अंडर में जो है कर लेंगे। बाकी इनको लगता है कि नहीं और यहाँ पर डेट आपका जो है बढ़ाया जाना चाहिए तो ये लोग यहाँ पर डेट जो है बढ़ा लेंगे। बाकी अभी जो आपका डेट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है तो 3 नवंबर से लेकर यहाँ पर 6 नवंबर तक। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पर विद्यालय बंद किए जाने को लेकर आपका बोला गया है कि अधिग्रहण की जो आपकी अवधि होगी, जो कि अधिग्रहण की अवधि कब से कब तक है तो 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक। तो अधिग्रहण की अवधि तक यदि यहाँ पर विद्यालय या फिर जो भी संस्थान है खुला हो तो उसे यहाँ पर बंद करने की यहाँ पर व्यवस्था, मतलब जो भी आपका विद्यालय है वो यदि खुला है तो उसको यहाँ पर बंद जो है किया जाए। अब यहाँ पर देखिए इसी को लेकर ही यहाँ पर बहुत सारे जो टीचर हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब इस तरीके से 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक यहाँ पर जो भी विद्यालय है वो यहाँ पर बंद हो गया, जो भी यहाँ पर टीचर हैं उनके यहाँ पर छुट्टी वगैरह हो गया। तो देखिए ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे आपका क्या बोला गया है, यहाँ तक तो आपका क्लियर कट है कि यहाँ पर 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक यहाँ पर जो विद्यालय होगा उसको यहाँ पर बंद जो है किया जाएगा। लेकिन आगे आपका बोला गया कि यहाँ पर क्षति होने वाले अध्यापन कार्य, मतलब जो भी यहाँ पर बच्चों का पठन पाठन का कार्य है वो यहाँ पर प्रभावित होता है या फिर उसमें पठन पाठन का कार्य यहाँ पर आपका जो है वो क्षति होता है तो उसकी यहाँ पर क्षतिपूर्ति करने का यहाँ पर जो व्यवस्था होगा संबंधित यहाँ पर जो भी विभागीय प्रधान होंगे, जो यहाँ पर कार्यालय प्रधान होंगे या फिर जो भी यहाँ पर प्रधानाध्यापक या फिर विद्यालय के जो भी यहाँ पर प्राचार्य होंगे तो उनको यहाँ पर जो है करना होगा। यानी ये जो आपका बीच में जो आपका विद्यालय यहाँ पर बंद हो रहा है तो इसमें जो भी आपका पठन पाठन का कार्य में यहाँ पर क्षति होगा तो उसकी जो क्षतिपूर्ति होगी, क्षतिपूर्ति यहाँ पर जो भी विद्यालय के हेड होंगे तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर आप आगे का भी जो लाइन है उसको भी आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो मतदान केंद्र को लेकर आपका जो है बोला गया कि जो भी यहाँ पर मतदान केंद्र वाले जो भी कर्मी होंगे वो अपना जो भी सिस्टम या फिर जो भी मशीन वगैरह होगा वो लेकर विद्यालय में यहाँ पर इस तरीके से जाकर अपना जो भी सेटअप वगैरह होगा वो इस तरीके से यहाँ पर जो है करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इस लेटर का ओवरऑल यहाँ पर आप जो है वो देखेंगे। यहाँ पर जो आपका प्रश्न यहाँ पर बनता है कि क्या यहाँ पर विद्यालय जो है 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक बंद रहेगा, तो बिल्कुल यस, यहाँ पर क्लियर कट आपका बोला गया है कि विद्यालय जो आपका होगा वो यहाँ पर आपका बंद जो है वो रहेगा। अब यहाँ पर आगे जो प्रश्न आता है यहाँ पर बच्चों को लेकर कि क्या यहाँ पर जो विद्यालय बंद रहेगा तो क्या यहाँ पर जो बच्चे होंगे उनका यहाँ पर जो छुट्टी होगा वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाएगा। तो देखिए जो भी यहाँ पर विद्यालय के हेड हैं उनके ऊपर ये आपका जो है वो डिपेंड करता है या फिर जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से इस मैटर को लेकर कोई ना कोई जो आपका दिशा निर्देश या फिर जो भी आदेश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। क्योंकि कई जगह ऐसा भी आपका होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका विद्यालय है वहाँ पर आप देखेंगे ज्वाइंट आपका विद्यालय होता है, लेकिन वहाँ पर जो आपके मतदान केंद्र बनाए गए हैं तो एक ही विद्यालय में यहाँ पर आपका मतदान केंद्र जो है बनाया गया है। तो हो सकता है कि उस विद्यालय के लिए यहाँ पर इस तरीके से आपका आदेश जो है दे दिया गया हो कि जो आपका ज्वाइंट इस तरीके से आपका विद्यालय है तो एक विद्यालय में आपका मतदान केंद्र बनाया गया और एक विद्यालय आपका जो है खाली है तो यहाँ पर यहाँ के जो बच्चे होंगे उस विद्यालय में इस तरीके से शिफ्ट जो है हो जाएंगे। तो अलग अलग विद्यालय का आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग इस तरीके से जो बच्चों को लेकर जो आपका दिशा निर्देश या फिर जो भी आदेश होगा वो यहाँ पर होगा। तो विद्यालय के जो भी हेड होंगे तो उनके तरफ से यहाँ पर जो भी आपका डिसीजन होगा वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा। बाकी मैक्सिमम यहाँ पर होता है कि जो भी आपका विद्यालय होता है उस विद्यालय में यदि मतदान केंद्र आपके बनाए गए हैं तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका यहाँ पर छुट्टी जो है कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पर आगे आता है शिक्षकों को लेकर। तो देखिए शिक्षक का किसी भी हाल में आपका जो है वो छुट्टी नहीं होगा। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए आपका इलेक्शन में ड्यूटी लगा है तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर ड्यूटी के लिए जो है वो चले जाएंगे। बाकी यदि मान लीजिए आपका जो विद्यालय है उस विद्यालय
विद्यालय में आपका जो मतदान केंद्र है वो यहाँ पर आपका बनाया गया है और आपका इलेक्शन में ड्यूटी भी जो है वो नहीं लगा है। तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक हमारे यहाँ पर छुट्टी है, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर बीआरसी में आपका जो है बुला लिया जाए, या फिर कोई मान लीजिए आपके अगल बगल का कोई आपका दूसरा विद्यालय है, उस विद्यालय के जो टीचर हैं उनका ड्यूटी इलेक्शन में लगा है। इसका मतलब साफ है कि उस विद्यालय में शिक्षकों की जो है कमी है। तो हो सकता है कि अभी फिलहाल वर्तमान के लिए यहाँ पर जो भी आपका 6 नवंबर तक उस विद्यालय में आपका जो प्रतिनियुक्ति है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाए। तो इसको लेकर भी जो भी आपके विद्यालय के हेड होंगे या फिर जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे, तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भी आपका दिशा निर्देश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक, इसमें जो टीचर होंगे आप लोग को कोई आपका जो अवकाश हो या फिर जो भी छुट्टी वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पर ये आपका क्लियर कट है कि जो आपका विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपका बंद जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे भी टीचर हैं जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे जिले में ऐसा कोई आपका लेटर वगैरह जो है जारी नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर अपने जिले का एक चीज आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि आपके जिले में आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र आपका पड़ता है, जिस भी जिले में है, तो वहां पर कौन से फेज में आपका इलेक्शन है। यदि पहले फेज में यहाँ पर आपका इलेक्शन होगा तो नॉर्मल सी बात है, यदि आपके विद्यालय में यहाँ पर मतदान केंद्र आपका जो है बना है तो वहां पर जो भी मतदान कर्मी होंगे, अपना जो भी मशीन ईवीएम वगैरह जो भी XYZ वहां पर पुलिस प्रशासन का जो भी व्यवस्था होगा, तो कल ही से यहाँ पर वहां पर स्टार्ट आपका जो है हो जाएगा। बाकी यदि मान लीजिए आपका जो विद्यालय है और जो भी वो आपका विद्यालय जिस भी विधानसभा क्षेत्र में आता है, यदि मान लीजिए उसमें जो इलेक्शन है दूसरे फेज में आपका आएगा, तो जब आपका दूसरे फेज का इलेक्शन का डेट आपका जो है आएगा तो उससे 2-3 दिन पहले इस तरीके से जो आपका आदेश वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। ये जो कुछ भी आपका आदेश वगैरह यहाँ पर आपका इस तरीके से जारी किया गया है, तो यहाँ पर जिनका जिस विधानसभा क्षेत्र में जो प्रथम फेज में इलेक्शन है तो उसके लिए इस तरीके से आपका जो आदेश और जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। तो देखिए कुछ भी आपका अवकाश वगैरह शिक्षकों को लेकर नहीं है, और यहाँ पर जो आपका अवकाश वगैरह होगा 2-4 दिन का जो भी होगा तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए होगा, शिक्षकों को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जो भी टीचर हैं आप लोग कहीं ये मत सोच लीजिएगा कि हमको अवकाश मिल गया हम यहाँ पर जो है घर चले जाएं, पता चलेगा कि काफी ज्यादा समस्या हो गया, आपका तुरंत आपका फोन आ गया, फिर कोई लेटर आ गया कि नहीं आप फलाने विद्यालय में आपको प्रतिनियुक्त किया गया है, या फिर बीआरसी में आप लोग को यहाँ पर जो है बुला लिया गया, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा आप यहाँ पर परेशान जो है हो जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा, आप लोगों को लेकर कोई भी यहाँ पर जो अवकाश वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है नहीं दिया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में कोई भी अन्य अपडेट आप इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा।